बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि जो पोस्टें अनाउंस हो चुके हैं ईटा के थ्रू, सिटी, पीएसटी, पीईटी, डीएम, कारी और जितने भी पोस्टें अनाउंस हुए हैं, बेटनी सीरीज़ का मैंने बाकायदा से आगाज़ किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अ, दिल्ली सल्तनत पर होगा, जो जिसके बारे हम बात करेंगे। सबसे पहले अ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, QUI राणा जी, जो मैं आपको वर्ड्स बाय वर्ड समझाऊंगा। डियर व्यूअर्स, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, यानी दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए क्यू कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक, आई से शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, RA से राजिया सुल्तान, यहाँ पर राजिया सुल्तान। और इसी तरह जो है NA से क्या है, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद कौन थे? यहाँ नसरुद्दीन महमूद जो थे ये इल्तुतमिश के बेटे थे। और GA गयाजुद्दीन बलबन। इसको तरतीब से मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, QUI राणा जी। वीडियो को इसके बाद बाकायदा स्टार्ट करते हैं बेटनी सीरीज से। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में यानी 90 बेटनी सीरीज़ का जो है 695 पेज यानी 695 पेज पर यह स्लेव डायनेस्टी का टॉपिक है। यहाँ शुरू करते हैं। द स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, स्लेव डायनेस्टी की जो बुनियाद है ये किसने रखी थी? पहले सबसे पहले जो था महमूद गौरी आया था। महमूद गौरी के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी। इसको ख़ानदान गुलामा की हुकूमत भी कहते हैं उर्दू अल्फाज में। यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब है। द स्लेव डायनेस्टी एग्जिस्टेड फ्राम, स्लेव डायनेस्टी कब से आया? एग्जिस्टेड फ्राम डैश एडी, यानी इसका जो आगाज़ था यानी 1206 से लेकर 1290 तक। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके फाउंडर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज बर्न इन, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पैदा हुए? यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी सेंट्रल एशिया में कुतुबुद्दीन ऐबक पैदा हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू, कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक किस कबीले से था, किस खानदान से था? यहाँ पर जो है आपके पास वो तुर्किश था, तुर्किश ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश वाज सोल्ड एज ए स्लेव इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में किसको बेचा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुद्दीन वाज परचेज्ड बाय, कुतुबुद्दीन को ख़रीदा किसने था? जिस तरह मैंने पहले बात की, सुल्तान महमूद गौरी इसके असल फाउंडर तो ये थे, लेकिन इसकी बुनियाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी स्लेव डायनेस्टी की। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुबुद्दीन प्लेड ए वाइटल रोल इन द कंक्वेस्ट ऑफ, कुतुबुद्दीन ने अहम किरदार अदा किया था, वाइटल रोल अदा किया था किस में? डैश इंडिया, कौन सी इंडिया में? नॉर्दर्न इंडिया में। यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपके पास जो दुरुस्त जवाब है नॉर्दर्न इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली कुतुबुद्दीन रिटर्न टू, कुतुबुद्दीन वापस कहाँ चले गए? जब फतह हासिल किया था कुतुबुद्दीन ने, वापस कहाँ चले गए? बंगाल की तरफ चले गए, खुरासान की तरफ? यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी है, खुरासान की तरफ चले गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुतुबुद्दीन गौरी वॉज डाइड इन डैश एडी। गौरी कब वफात पा गए? गौरी 1206 में वफात पा गए। जब गौरी वफात पा गई, आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी कुतुबुद्दीन शिफ्टेड, कुतुबुद्दीन ने कैपिटल शिफ्ट किया था। कहाँ शिफ्ट किया था? यहाँ पर सीन टर्की यानी तुर्की, यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो दिल्ली सल्तनत की तरफ। डियर व्यूअर्स, मैंने डायरेक्ट आपको बताना है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंतहाई लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। मैंने डायरेक्ट आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद द रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन डैश रेगुलर सीरीज ऑफ मुस्लिम रूलर बिगेंस, दिस रूलर आर कॉल्ड एज सलातीन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक रेगुलर सीरीज स्टार्ट हुआ था मुस्लिम रूलर का। बाकायदा इस हुक्मरानों को सलातीन दिल्ली कहते हैं थे। ये कब से शुरू हुआ था? 1206 से ये शुरू हुआ था, 1206 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, एवरी किंग हु ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, हर बादशाह जो कब्जा हासिल करता था किस पर? दिल्ली पर, यूज टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान, उसको लक़ब दिया जाता था सुल्तान का। देयर किंगडम वाज नोन एज, उसकी जो सुल्तानत थी उसको क्या कहते थे? सुल्तानत। उसकी जो किंगडम होती थी उसको सुल्तानत कहते थे। ऑप्शन सी आपके पास जवाब। क्वेश्चन 14 है, डैश इज नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ साउथ एशिया, किसको कहा जाता है पहले मुसलमान हुक्मरान एशिया का? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर कुतुबुद्दीन लिखा हुआ है, ऐबक भी ज़रूरी है, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन रूल्ड एशिया फॉर, कुतुबुद्दीन ने एशिया पर कितने साल हुकूमत की? 4 साल तक हुकूमत की, 1206 से लेकर 1210 तक। और ये भी याद रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए इसका इंतकाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद सिचुएटेड इन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ वाक़या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में वाक़या है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वाज बिल्ड बाय, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने तामीर कराई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर कराई थी। इसी तरह जो है लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुतुब मीनार वाज बिल्ड बाय, कुतुब मीनार किसने इसकी बुनियाद रखी? वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, ऐबक फील फ्रॉम हिज हार्ट्स ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो एंड डाइड इन नवंबर डैश AD। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऐबक घोड़े से गिरते हुए पोलो का गेम खेलते हुए इंतकाल कर गए थे। कब? 1206 में, नवंबर 1206 AD, सॉरी 1210 AD में, नवंबर 1210 AD में। हिज टॉम्ब इज सिचुएटेड एट, उसका मज़ार कहाँ वाक़या है? ये भी अनारकली बाज़ार में वाक़या है। ये भी याद रहे कि कुतुब अनारकली बाज़ार में वाक़या है उसका। इसी तरह जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो इसके दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इस पर बात करते हैं। ये जो है हमारे पास who was the third ruler of स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के तीसरे नंबर पर हुक्मरान कौन थे? पहले नंबर पर गौरी थे, फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यहाँ पर इल्तुतमिश, ये जो सन इल्ला थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्वेश्चन नंबर 22 है, इल्तुतमिश वाज ए डैश, इल्तुतमिश भी गुलाम थे, वाज ए स्लेव, गुलाम थे। इल्तुतमिश वाज परचेज्ड बाय, इल्तुतमिश को खरीदा था, किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? महमूद गौरी ने खरीदा था, ये भी याद रखना है आपने। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश वाज चोजन ए सुल्तान इन,
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के वफ़ात के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को मुंतखब किया सुल्तान। कब सुल्तान मुंतखब किया? 1211 में। 1211 में, यही याद रखें। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब है। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश डैश नेम वास एलाम खान। उसके अबू का नाम एलाम खान था। उसके अबू का, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के अबू का नाम एलाम खान था। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश स्टेप ब्रदर ब्रॉट हिम। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के भाई ने इसको लाया था इन डैश, कहाँ से? बुखारा से। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है बुखारा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इल्तुतमिश वाज एन अलबरी अफगानी। इल्तुतमिश क्या था? अलबरी अफगानी था। इल्तुतमिश मैरिड टू गौरीस डॉटर। सॉरी, यहाँ पर आपने नोट कर लेना है, ये मुझसे गलती होगी। इल्तुतमिश मैरिड टू डैश डॉटर्स। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसकी वो किसकी बेटी से उन्होंने शादी की थी? इल्तुतमिश की इसके साथ शादी हुई थी। इसके इल्तुतमिश की जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमारे पास जो क्वेश्चन है 29, आराम शाह वाज द डैश ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लगता था? रिश्ते के लिहाज से बेटा था उसका आराम शाह। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, होद डिथ्रोन्ड आराम शाह। आराम शाह को किसने डिथ्रोन किया था? यानी उसका जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश ने इसको डिथ्रोन किया था। इल्तुतमिश डिथ्रोन आराम शाह इन। इल्तुतमिश ने आराम शाह को तख्त से हटाया था। कब हटाया था? 1211 में। कब हटाया था? 1211 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल वर सक्सेसफुली टैकल्ड। यहाँ पर आपने नोट करना है, हो डिथ्रोन्ड आराम शाह। आराम शाह को किसने हटाया था? इल्तुतमिश ने हटाया था। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इल्तुतमिश डिथ्रोन्ड आराम शाह इन। इल्तुतमिश ने आराम शाह को गिराया था। कब गिराया था? ये भी याद रहे कि उन्होंने गिराया था। कब गिराया था इसको? इल्तुतमिश ने आराम शाह को कब गिराया था? 1211 में। और 32 नंबर पर क्वेश्चन है, मंगोल वर सक्सेसफुली टैकल्ड बाय। मंगोल को टैकल किया था। किसने टैकल किया था? कामयाब तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको टैकल किया था। हु इन्वेंटेड सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। कॉपर जीतल किसने इन्वेंट किया था? किस बादशाह ने? बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका और कॉपर को मुतारिफ कराया था। इसी तरह 34 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश डाइड ऑन अप्रैल। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका इंतकाल कब हुआ था? 1236 AD में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में 1236 AD में। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार इन। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट किया था कुतुब मीनार कहाँ, कौन से मकाम पर? दिल्ली में। इसके बाद जो है इसकी बेटी रज़िया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। रज़िया सुल्तान, द नेम ऑफ इल्तुतमिश डॉटर वाज। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम क्या? रज़िया सुल्तान। यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब है। रज़िया सुल्तान वाज बर्न इन। रज़िया सुल्तान 1205 में पैदा हुई। इल्तुतमिश वाज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर। इल्तुतमिश के बाद उसकी जानशीन कौन थी? उसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान। हर फादर डैश सक्सीडेड हर फादर इन डैश। 1236 में जानशीन हुई रज़िया सुल्तान। द डायनेस्टी ऑफ रज़िया सुल्तान वाज एग्जिस्टेड इन।
रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक उसका दौर रहा। द डिसीजन ऑफ रज़िया सुल्तान वाज मेड बाय अपोजिशन। रज़िया सुल्तान के जो फैसले होते थे उसके मुकाबिल अपोजिशन जो थी हमेशा उसके खिलाफ होती थी। रज़िया सुल्तान रूल्ड, रज़िया सुल्तान ने कब तक हुकूमत की, कहाँ पर हुकूमत की? दिल्ली पर हुकूमत की। कब से? 1236 से लेकर 1240 AD। और मकाम कौन सा था? दिल्ली। ये भी नोट करना है, दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान रूल लास्ट फॉर अबाउट डैश ईयर्स। रज़िया सुल्तान की हुकूमत कितने साल तक रही? ये भी नोट करना है, 4 साल तक उसकी हुकूमत रही। रज़िया सुल्तान वाज द डैश यूर फीमेल रूलर इन इस्लामिक एंड तुर्क हिस्ट्री, यानी पहली खातून। ये भी याद रखना है कि रज़िया सुल्तान पहली इस्लामी और तुर्की तारीख़ में पहली वाहिद खातून रही जिन्होंने हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 45 है, रज़िया सुल्तान अपॉइंटेड डैश एज ऑन हाई पोजीशन। रज़िया सुल्तान ने किसको मुकर्रर किया था? हाई पोजीशन किसको दिया था? याकूत। उस वक्त के एक शख्स का नाम था याकूत। बिफोर कमांड याकूत, याकूत की कमांड से पहले वाज ए डैश, ये स्लेव था। ये याकूत जब उसको कमांड नहीं दिया गया था उस वक्त कौन था? स्लेव था। याकूत वाज ए डैश अब्शेनियन, यानी हबशा से ताल्लुक रखते थे। द हाई पोजीशन ऑफ स्लेव याकूत, गुलाम याकूत के काज्ड डैश एंगर एमंग नोबल्स, जो नोबल्स होते थे उस वक्त के, जब याकूत को हाई पोजीशन दिया तो वो वहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे, शुरफा थे, वो क्या गुस्से हो गई। रज़िया सुल्तान इस कॉमनली नोन एज, रज़िया सुल्तान को आमतौर पर कहा जाता है राजिया। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 है, रज़िया सुल्तान ओपनड, रज़िया सुल्तान ने ओपन किया था टू प्रोमोट डैश लाइब्रेरीज, उन्होंने बनाए थे टू प्रोमोट नॉलेज, के नॉलेज प्रोमोट हो, क्या हो? लाइब्रेरी उन्होंने खोले ताकि वो इल्म की प्रमोशन हो। 51 क्वेश्चन, रज़िया सुल्तान रूल्ड वाज इंडेड बाय हर ब्रदर। रज़िया सुल्तान की हुकूमत का अख्तिताम किसने किया? उसकी भाई बहराम शाह ने किया था। बहराम शाह ने किया था। हु वाज द हस्बैंड ऑफ रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान के शोहर कौन थे? अल्तुनिया। ऑप्शन बी आपके पास। आफ्टर द डेथ रज़िया सुल्तान एंड हर हस्बैंड वर, रज़िया सुल्तान आफ्टर डिफीट, रज़िया सुल्तान ने जब शिकस्त उसको मिली और एंड हर हस्बैंड, और उसको यानी क्या दी गई? सेंटेंस टू डी, सज़ाए मौत दी गई। आफ्टर डिफीटिंग रज़िया सुल्तान, बहराम शाह रूल्ड ओवर, बहराम शाह ने किस पर हुकूमत की? दिल्ली पर हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 55 है, बहराम शाह रूल्ड फॉर डैश ईयर्स, बहराम शाह ने कितने साल तक हुकूमत की? यहाँ पर जो है बहराम शाह ने 2 साल तक हुकूमत की। आफ्टर बहराम शाह डैश असेंड द थ्रोन, कौन आया? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन कौन थे? हु वाज द बेनिफैक्टर ऑफ नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के मुआविन कौन थे? गयाजुद्दीन, गयाजुद्दीन। ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद वाज डैश ऑफ इल्तुतमिश। नसरुद्दीन कौन थे? इल्तुतमिश का इसके साथ क्या रिश्ता था? ये सन थे, उसके बेटे थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के। हाउ मेनी ईयर्स नसरुद्दीन रूल्ड, नसरुद्दीन ने कितने साल तक हुकूमत की? 20 साल तक उसने हुकूमत की। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद वाज द सन ऑफ, ये कौन किसके बेटे थे? सुल्तान नसरुद्दीन ये इल्तुतमिश के बेटे थे। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद वाज द गवर्नर ऑफ, ये कहाँ का गवर्नर थे? बंगाल के गवर्नर थे। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ रूल सुल्तान नसरुद्दीन महमूद डाइड इन, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का इंतकाल कब हुआ था? 1266 AD में हुआ था। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास रूलर हैं
वो कौन आता है? नेक्स्ट जो हमारे पास रूलर है वो बलबन है। बलबन रूल। द बलबन डायनेस्टी एग्जिस्ट फ्रॉम, बलबन की जो डायनेस्टी है कब से होती है? 1266 से लेकर 1286 तक। हु वाज द फाउंडर ऑफ बलबन डायनेस्टी? बलबन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गयाजुद्दीन बलबन। सुल्तान गयाजुद्दीन बलबन टुक ओवर एज ए किंग इन डैश। सुल्तान गयाजुद्दीन बलबन कब उन्होंने कब्जा जमाया था? 1266 में। गयाजुद्दीन बलबन वाज बर्न इन तुर्क, ये तुर्क फैमिली में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1200 में, ये 1200 में पैदा हुए थे। और इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 66 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 67 है, गयाजुद्दीन वाज इन्वेडेड बाय, गयाजुद्दीन ने हमला किया था, किस पर हमला किया था? रोमन्स, ऑटोमन्स। यहाँ पर आपके पास जवाब है ऑप्शन ए, मंगोल्स पर। आफ्टर कैप्चरिंग बाय मंगोल, मंगोलों ने गयाजुद्दीन बिकम ए डैश, गयाजुद्दीन क्या हो गए? गुलाम बन गए। आफ्टर बीइंग स्लेव, गयाजुद्दीन वाज प्रेजेंटेड टू, गयाजुद्दीन को पेश किया गया किसके सामने? इल्तुतमिश के सामने पेश किया गया। बलबन बिकम ए किंग, बलबन बादशाह बन गए। आफ्टर डैश रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद। बलबन सर्व्ड दिल्ली सल्तनत फॉर डैश ईयर्स, बलबन ने कितने साल खदमात सर अंजाम दी दिल्ली सल्तनत के लिए? उन्होंने तकरीबन 40 साल तक खदमात सर अंजाम दिए। मयूजुद्दीन वाज डैश सुल्तान ऑफ बलबन, लास्ट सुल्तान ऑफ बलबन। गयाजुद्दीन बलबन डाइड इन, गयाजुद्दीन बलबन का इंतकाल 1286 AD में हुआ था, एट द एज ऑफ 86, 86 साल की उम्र में। मयूजुद्दीन खिलजी वाज एलिमिनेटेड बाय, मयूजुद्दीन खिलजी का ख़त्म किया था किसने? खिलजी चीफ ने। मयूजुद्दीन खिलजी वाज एलिमिनेटेड इन, मयूजुद्दीन खिलजी कब उसको ख़त्म किया गया था? 1290 में। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी शुरू होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।